साउंड है वो कैसे हम लोग लिखते हैं, और जिसकी वजह से इसका वॉवेल साउंड होने की वजह से इसके पहले हम लोग एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बता देता हूँ, इफ आई कांट मूव दिस डेस्क यू विल यू गिव इट। जिस आप डेस्क के बारे में बात कर रहे हैं उसी को पुश करना है, यानी आपको डेफिनेट एक धक्का दो धक्का तो कुछ होता नहीं है, और एक धक्का दो धक्का नहीं होता, तो आप लोगों को बता देना चाहूंगा विल यू गिव इट द पुश, क्या आप इसको पुश देंगे एक बार। ये सेंटेंस आपके सामने आएगा और आर्टिकल प्राइमरली यहाँ पर गलत है, आप लोगों को बता देना चाहूंगा। हाँ, लेकिन कई बार ना यदि मान लीजिए कि एक धक्का दो धक्का ऐसा कुछ होता नहीं है, आप बोलेंगे विल यू गिव इट द पुश के बारे में बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस आपके सामने सही है। और थर्ड के बारे में बातें कर लेता हूँ, Bring ... book I gave you yesterday, जिसको आपने कल दिया था किताब को, उसी को आपको लाना है। इसका मतलब आप डेफिनेट बुक के बारे में बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यह भी चीज मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था कि जब फर्स्ट टाइम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो वह इनडेफिनेट होती है, और उसी के बारे में दोबारा बात करते हैं तो वो चीजें डेफिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से सी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर रुक करते हैं, और आप लोगों को बता देना चाहूंगा, आनंद went to the doctor because he had ... ear infection। भाई दोनों ईयर में तो है नहीं, किसी एक ईयर में होगा, और इसका उच्चारण जो है वॉवेल साउंड से होने की वजह से इसके पहले कौन सा उच्चारण यूज करेंगे आर्टिकल। भाई मैं आप लोगों को बताया हूँ कि अ आर्टिकल का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है, और एन आर्टिकल का प्रयोग हम लोग वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका। हरी गेटिंग में यहाँ पर आने वाला स्टेटमेंट एन आर्टिकल आएगा, बाकी हम लोग दूसरे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। He is pursuing MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी, वह पता नहीं लग रहा है कि किस यूनिवर्सिटी से वो एमए परस्यू कर रहा है। यूनिवर्सिटी का जो उच्चारण है वह मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर अ आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जब आप हिंदी में लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से एंड होता है, जिसकी वजह से इसके पहले हम अ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देना चाहूंगा, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट। एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ भले ही दिया है इंग्लिश में आपके सामने ये क्वेश्चन, तो लेकिन मेरे को लग रहा है कि जीएस वगैरह में पूछना चाहिए। इस पर तो लग रहा है कि ना मुझे एक ना वीडियो बनानी पड़ेगी। लग रहा है कि बिहार के जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये प्लांट के ये ब्रांचेस नहीं होते, आप सभी लोग जानते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स। बाकी पत्ता, शाखा, ये सभी आपके क्या होते हैं भाई, प्लांट के ब्रांचेज होते हैं। मैं आपको सेवेंथ के बारे में बात कर लेता हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में क्या यूज नहीं होता, बताओ। टूथब्रश कंप्यूटर में यूज करते हैं क्या, बताओ। सभी लोग बता देंगे, बच्चा इसका आंसर जाता है। मेरे को लग रहा है कि ये क्या क्वेश्चन पूछ करके आप लोगों के साथ मजाक किया गया है, और इस तरह के प्रश्न आप लोगों के ज्ञान को एक तरीके से मैं कहूंगा कि आप लोगों के साथ मजाक हुआ है, और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ कि ये क्या पूछा गया है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कह रहा है कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ टेप डज नॉट यूज इन किचन। अब एक बात बता दो, जहां पर लेडी जो है किचन में क्या यूज नहीं करती, इंडक्शन, ओवन, ड्रायर। एक बात बताओ, सुखाने वाला ड्रायर, हेयर ड्रायर, अब ये यूज होता है क्या। हमने आपको बोला कि ड्रायर का प्रयोग किचन में करते हैं क्या, बताएंगे आप लोग को, खास करके बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। 9th नंबर में कह रहा है कि नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन में क्या चीजें अलाउ नहीं की जाती हैं, तो आप सभी को पता होगा कि क्या आपको मोबाइल, ईयरफोन और बुक अलाउ होता है क्या। इनमें से कोई भी चीजें आपको अलाउ नहीं है। मोर देन वन जो है ये आपके सामने डी इज द करेक्ट आंसर। और 10th नंबर पर आते हैं, और यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉट के बारे में। कह रहा है कि आपको हॉस्पिटल में क्या नहीं मिलता है, आपको ये बताना है। टेलीस्कोप, ऑपरेशन थिएटर, नर्स, ये सभी मिलते हैं, लेकिन टेलीस्कोप मिलता है क्या आपको। टेलीस्कोप जहां पर दूर की चीजें देखनी पड़े, बाइनोकुलर्स आपको मिलता है क्या। हमने आपको बताया कि ए इज नॉट फाउंड इन हॉस्पिटल के बारे में बातें करते हैं। और यहाँ पर अ पर्सन हु राइट्स अ बुक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिशर कहते हैं क्या, नहीं। जो किताब लिखता है उसको हम लोग लेखक कहते हैं। और यहाँ पर आपके सामने दिस वन इज द करेक्ट आंसर। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, इतना आप लोगों के ज्ञान के साथ मजाक किया गया ना, जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अब तो मेरे को लग रहा है कि अब कुछ ना करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। लग रहा है कि आप लोगों के सामने ग्रामर पर जो प्रश्न पूछना हम लोग प्रैक्टिस करा रहे थे, ये तो आप लोगों के साथ अन्याय कर दिया गया। इफ टुडे इज वेडनेसडे, मान लो आज बुधवार है, तो डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद कौन सा दिन होगा। कल के बाद आपके माने कल वाला दिन कौन सा होगा भाई, थर्सडे होगा। उसके बाद वाले दिन के बारे में बात कर रहा है फ्राइडे वाले को, डे आफ्टर टुमारो।
कल के बाद वाले दिन को पूछ रहा है। आज यदि बुधवार है तो आपको फ्राइडे होना चाहिए। इसमें कोई वर्ड लिखा गया क्या? आप कहेंगे नन ऑफ द एबव के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात कर लेते हैं। और आपको मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग एक बार ना टीचिंग परीक्षा को एक बार ना सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने भी नहीं किया है, और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। क्या बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को हमने पढ़ाया है, और मुझे लग रहा है कि ये तो जीएस वगैरह में पूछ लेना चाहिए आप लोगों से, है कि नहीं? बताइए हाँ या नहीं। क्या ये जीएस में पूछना चाहिए कि नहीं? हाँ या नहीं में आंसर दीजिए, फटाफट आप लोग बताएंगे। मैं आर्टिकल पर आप लोगों के सामने न जाने कितनी बार प्रश्न पढ़ाया है, और मेरे को लग रहा है कि आर्टिकल पर जो भी प्रश्न पूछा है और जो भी मेरा सेशन देखा होगा वो डंके की चोट पर क्रैक कर लेगा। We must ... ट्रैफिक सिग्नल आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो हमारे YouTube चैनल टीचिंग परीक्षा के YouTube चैनल पर आप लोग बिहार पर जो मैंने क्लास लिया है, स्पेशल क्लासेस हमने प्रोवाइड किया हुआ है। पहली क्लास जो मैं प्रोवाइड किया था वहां पर भी आर्टिकल से रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को कराए थे। एक बार देखना, मेरे को लग रहा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है जो आप उस सेशन को देख करके सॉल्व ना कर पाए। वी मस्ट ... ट्रैफिक सिग्नल। एक बात बताओ, आप ट्रैफिक सिग्नल को क्या करना चाहिए? नॉट ब्रेक ना, हमें लिखना चाहिए वी मस्ट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल। क्या हमें तोड़ना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल को या नहीं तोड़ना चाहिए? भाई हमें ट्रैफिक सिग्नल को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, ये तो अपराध हो जाएगा भाई। हमने आपको बताया इफ टुडे इज द 12th of December, the next month will be। अब एक बात बता दो, आपने कहा कि आज 12 दिसंबर है तो अगला मंथ कौन सा होगा? कौन नहीं जानता है भाई? अब बताओ, ये पूछने वाली बात है। आप लोगों के सामने इंग्लिश का क्वेश्चन और ना नोटिफिकेशन में इंग्लिश पूछने के नाम पर ये जीएस पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछी जा रही है। हमने आपको बताया कि दिसंबर के बाद क्या आता है भाई? जनवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ मंथ कैन हैव डेज। कितने दिन होते हैं महीने में भाई? आपने देखा है 28 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 31, एनी मोर देन 1 ऑप्शन आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग मी? धीरे धीरे बोलिए। अतुल प्रसाद को कह रहे हैं कि धीरे धीरे बोलिए। धीरे धीरे बोलते हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ेंगे, आप परेशान मत होइए। हमने आपके सामने ये पूछ दिया कि 15 के बारे में बात कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखेंगे। मान लीजिए आपके सामने कह रहे हैं कि डॉटर की डॉटर क्या होगी? भाई बहन की लड़की क्या होगी आपकी? बताओ तो। बहन की नहीं, सॉरी, बेटी की लड़की क्या होगी आपकी? बेटी की लड़की आपकी सिस्टर होगी, ग्रैंड डॉटर होगी, या क्या होगी? बताओ, कजन होगी क्या? भाई बेटी की लड़की क्या होगी आपकी? ग्रैंड डॉटर होगी ना। तो हमने आपको बताया बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं ग्रैंड फादर के बारे में बात कर रहे हैं, और ग्रैंड फादर्स फादर। अभी बात बता दो, ग्रैंड फादर्स के फादर के बारे में बात करते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं। ग्रैंड पा के बारे में बात नहीं करते, ग्रेट ग्रैंड फादर बोलेंगे। हरी गेटिंग? आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट, ताकि और लोगों तक ना इस चैनल का रीच पहुंच जाए। आइए हम आते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं मदर फादर, जो माँ के पिता है, जिसको आप नाना कहते हैं। नाना को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मैटरनल का मतलब पिता का, न पिता के बारे में बात करेंगे, माँ के पिता की बात कर रहे हैं, इसको मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मैटरनल ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आते हम लोग एक एक चीज को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम आपके सामने रख देते हैं। एक बात बताओ, चाची की लड़की आपकी क्या होगी? बताओ तो। चाची की लड़की आपकी भतीजी होगी, या ग्रैंड मदर हो जाएगी, दादी होगी, या मदर होगी, या आप बोलेंगे ना ना दबा भाई, चाची की लड़की आपकी क्या होगी? सिस्टर कहलाएगी ना, कजन कहलाएगी ना। आपको क्या बोलेंगे भाई? कजन कहेंगे उसको। तो कजन ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर आते बात कर लेते हैं, माँ के और पिता के जो बच्चे होते हैं वो क्या होंगे भाई? लो बन गया काम, आपके भाई और बहन होंगे ना भाई। ये क्या प्रश्न पूछा है? मैं मतलब आप लोग, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। यदि आप लोगों के पास कोई शब्द है तो बताइए। मैं पहले क्वेश्चन जब सॉल्व करने लगा तो मेरे को लगा कि भाई मैं जीएस का प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं ना रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और ये सॉल्व क्या कर रहा हूँ? सेशन को एक बार दूर तक पहुंचाइए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे। हमने आपको बताया कि यहाँ पर भाई सिस्टर्स और ब्रदर बोलेंगे, मम्मी और पापा के बच्चों को भाई बहन बोलेंगे ना भाई। अरे कजन बोलेंगे क्या? चचेरा भाई और चचेरी बहन। आंटी और अंकल बोल देंगे क्या? चाचा और चाची। लो बन गया काम भाई। क्या पूछा जा रहा है?
ये बताइए, एक समय की बात है, एक ना शिकारी ने जंगल में आया, शिकारी जंगल में आता है और वो जब आता है तो इस वर्ष समर के बारे में बात करते हैं। वाटर वाज स्कार्स और पानी बहुत कम रहता है। बहुत सारे जो जानवर हैं, जिस समय हंटर वह फॉरेस्ट में आता है उस समय कौन सा मौसम रहता है? समर का मौसम रहता है। इट वाज समर एंड ड्राई एंड वाटर वाज स्कार्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेनी ऑफ एनिमल हैड डाइड ऑफ प्यास की वजह से बहुत सारे जानवर मर गए थे। आपने कहा कि हंटर ने क्या कर दिया भाई? किल कर दिया डियर को और नॉट टुक इट बैक टू हिज हाउस। एक हिरण को मार दिया शिकारी ने और घर लेके चला गया। जो जंगल के देवता थे वो बहुत दुखी हो गए क्योंकि वह उस जानवर को नहीं बचा पाए और उन्होंने प्रार्थना किया था रेन गॉड से, बारिश वाले जो भगवान थे उनसे प्रार्थना किया। एंड सेड द मानसून अराइव्ड एंड मानसून अराइव्ड, और उस समय मानसून आ गया और उसके बाद क्या हुआ? एनिमल्स कुड ब्रीड अगेन बिकॉज देयर वाज इनफ टू ईट एंड ड्रिंक के बारे में बात कर रही है। बात बता दो, whom did the forest god pray to? किससे ना जंगल के देवता ने प्रार्थना किया था? तो आप कहेंगे कि पानी के देवता से प्रार्थना किया था। इसके बाद कह रहे हैं कि फॉरेस्ट जो गॉड थे वह क्या थे भाई? क्योंकि वह अपना जानवर को नहीं बचा पाए थे तो क्या थे? न्यूट्रल थे या दुखी थे? बताओ, न्यूट्रल थे या दुखी थे? बताओ। ये क्या पूछा जा रहा है? मैं भी कुछ नहीं पता लग रहा है भाई। सेशन को बिल्कुल 1000 प्लस पहुंचाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी 1000 प्लस पहुंचाइए। यहाँ पर देखिए, आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि which season did the animal have enough to eat drink? एक बात बता दो, इस समय एनिमल के पास इनफ ना खाने पीने के लिए रहता है? तो आप बताएंगे मानसून जिस समय आता है उसी समय रहता है। हरी गेडी में इस समय बरसात होती है, वर्षा हरा भरा ना हर जगह रहता है, उस समय उनके पास पानी की व्यवस्था रहती है, खाने की भी व्यवस्था रहती है। तो ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और मैंने आपसे कहा व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ना कब जो था हंटर जो था, व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट, हंटर कब आया था? एक बात बता दीजिए। हंटर केम टू द फॉरेस्ट, इट वाज समर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि वो क्या था, बताइए। इट वाज समर ना। और जिस समय उन्होंने प्रार्थना किया था, ही प्रेड टू द गॉड इन द मानसून अराइव्ड, और उसके बाद मानसून आ गया था। आते हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, हु किल्ड द डियर? हिरण को किसने मारा? बताइए फटाफट, देख लेते कितने ने मारा। मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि आपने कहा गॉड फॉरेस्ट ने मारा था ना, पानी के देवता ने मारा था। मैं कहूँगा नहीं भाई, हंटर ने मारा था, शिकारी ने मारा था। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि